आज की इस वीडियो में हमारे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि इसका प्रॉब्लम यह है कि ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसका चार्जिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे होता है, कैसे खोलते हैं, कैसे बांधते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर है। ये भाई ढोलक है, ठीक है, ये छोटा सा ढोलक है। तो देखिए यहाँ कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर होगा तो सबसे पहला दिक्कत होता है इसका स्क्रू। कोई आप बाहर से देखेंगे, देखिए किसी साइड से आप देखेंगे तो कोई आपको स्क्रू देखने को नहीं मिलेगा कि जिससे आप इसे खोल सकें। तो देखिए लेकिन एक चीज़ हर ब्लूटूथ स्पीकर में आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, ये जाली। सब में आपको ये जाली ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जाली के नीचे ही इसका होता है स्क्रू, यानी इसको बोलते हैं हम साइलेंट स्क्रू, जो कि दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, इनको हटाने के बाद आप फिर उसको स्क्रू आपको देखने को मिलता है। तो जैसे इसको देखिए, निकालने के लिए आप कभी चाकू, पेचकस इस तरह का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जाली ये जहाँ से निकालेंगे वहाँ हो सकता है मुड़ जाए, फिर ख़राब हो जाए और अच्छी तरीके से फिर न लगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई पतला नुकीला, जैसे कोई चिमटी पतला हो उससे निकाल सकते हैं, या सुई हो इससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए तमाम होल होते हैं इसमें, ठीक है। तो उस होल में आपको देखिए किसी भी एक होल में लगा के आपको ऐसे धीरे धीरे उठाना होगा। एक बार कहीं से मत उठा दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, फिर ये ख़राब हो सकता है। जब ज़्यादा प्रेशर आप लगा देंगे तो धीरे धीरे आपको इस तरह से लगाना। देखिए पूरा जाली निकल के बाहर आ गया, कहीं से देख सकते हैं मुड़ा नहीं है, ठीक है, एकदम फ्रेश पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको निकालना है जाली। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे 4 यहाँ पेच है, तो चारों पेच को मैं यहाँ फटाफट खोल लेता हूँ। तो अभी यहाँ हमने सारे स्क्रू खोल दिए हैं। इसके बाद इसमें कोई और एक्स्ट्रा स्क्रू नहीं है। तो अब देखिए खोलने के लिए इसमें साइड में ये चीज़ दिया गया है, लेकिन ये निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक का अगर निकलने लायक होता तो इसमें लॉक वगैरह कुछ इस तरह होता, यहाँ खोलने के लिए कुछ स्पेस होता, लेकिन कुछ नहीं है। तो अभी हमें इसको डायरेक्ट खोलना होगा। देखिए, लेकिन उससे पहले ये स्टिकर लगा होता है, इसकी स्टिकर को या तो आप उजाड़ दीजिए या फिर काट दीजिए, ठीक है, तभी खुलेगा। तो और उसके बाद देखिए आराम से यहाँ पे अब ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल गया। इस बॉडी को हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे चार्जिंग में देखिए, आपको मैं सही से दिखा दूँ तो यहाँ जो इसकी पिन है, चार्जिंग कनेक्टर में जो अंदर देखिए पिन है, ये पूरा फट गया है, देख सकते हैं, ठीक है। ये टाइप सी आपका कनेक्टर है, ये पूरा फट गया है। तो बदलने का प्रोसेस हम बताने वाले हैं, कैसे आप बड़े आसानी से इसको लगा लेंगे और अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से पीसीबी को हमें बाहर निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे टेप लगा हुआ है, टेप को थोड़ा सा हटा देंगे। इसके बाद यहाँ अब पीसीबी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, और पीसीबी को बाहर निकालने के बाद इसके जो भी कनेक्टर है उसको हम निकाल देंगे। एक चीज़ का यहाँ अब आपको ध्यान रखना है कि देखिए 2 सॉकेट है और 4 वायर है, ये 2 वायर दोनों में है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का ब्लैक और रेड दोनों में वायर है। तो अगर गलती से भी आप इसका वायर जो जैक है इसमें लगा देंगे तो आपका ये ख़राब हो सकता है, ठीक, ख़राब हो सकता नहीं, हो जाएगा, क्योंकि बैटरी को अगर आप स्पीकर में लगा देते हैं तो ख़राब हो जाएगा। सफ़ेद वाला स्पीकर होता है और रेड वाला बैटरी का होता है। देख सकते हैं यहाँ बैटरी वाला है ये, तो ये बैटरी का, ठीक है। तो आपको इससे ध्यान रखना है, अभी नहीं, जब आप इसको लगाएंगे रिपेयर करके और फिर वापस इसमें लगाएंगे, तब आपको बिल्कुल इस तरह का ध्यान रखना है कि उल्टा न लगने पाए, ठीक है। तो यहाँ इसको हमने निकाल दिया और ठीक इसको भी यहाँ से निकाल दिया। अब इसको हम कर देते हैं साइड, ठीक है। अब मेन काम हमारा यहाँ पीसीबी पे है। तो देखिए यहाँ इस चार्जिंग पिन को निकालने के लिए हमें भाई हॉट एयर गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कई पार्ट ऐसे हैं कि अगर आप आयरन से थोड़ा कोशिश करेंगे तो वो पार्ट उखड़ जाएंगे। देखिए छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे, देखिए यहाँ छोटे छोटे पार्ट हैं तो उखड़ जाएंगे। तो अब हॉट एयर गन का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पीसीबी होल्डर, और ये नॉब निकाल देते हैं, क्योंकि हीट होके ख़राब हो जाएगा, ठीक है। पीसीबी होल्डर में इसे हम फिक्स कर लेते हैं। या पीसीबी होल्डर में फिक्स करने के बाद अब जो आपके पास पेस्ट हो कोई, उस पेस्ट को डाल दीजिएगा। जैसे ये सस्ता ही पेस्ट आता है,
इसको भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा पेस्ट डाल देने से आपका जो सोल्डरिंग है वो जल्दी से पिघल जाएगा, ठीक है। और ये पीसीबी भी बड़ी हल्की होती है, बहुत ज़्यादा हीट भाई यहाँ नहीं देना है। इस तरह से लगा लेने के बाद अब हमें क्या करना है, अपना हॉट एयर गन लेना है और यहाँ पे ठीक इसके ऊपर ही हमें चलाना है, ठीक है, और सीधा चलाना है। देखिए इस तरह से कोई और पार्ट न उड़े, तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। इस तरह से यहाँ पे, और जब ये अच्छी तरीके से हीट हो जाए बस धीरे से इसे उठा लेना है। कोई और पार्ट न हिलने पाए, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इधर उधर हवा नहीं देना है, बस कनेक्टर के ऊपर ही देना है, जिससे कनेक्टर आपका अच्छी तरीके से हीट हो जाए और हीट हो जाने के बाद आपका कनेक्टर आराम से निकल जाए। कि कनेक्टर वहाँ निकल गया है लेकिन गलती से छूट गया, कोई पार्ट नहीं हिला होगा क्योंकि हमने वहाँ फिर उसी तरह छोड़ दिया। देखिए कोई पार्ट नहीं हिला है, बस हमारा कनेक्टर यहाँ सेफली निकल चुका है। अब दोस्तों अब यहाँ पे हमको काम करना है, थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, क्योंकि अगर गर्म पे आप इधर उधर करेंगे तो कोई न कोई पार्ट यहाँ से हिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने थोड़ी देर ठंडा हो गया, थोड़ा सा ब्रश मार देते हैं। देखिए कोई पार्ट हमारा डैमेज नहीं हुआ है, यहाँ से वहाँ तक कोई नहीं हुआ। अब हम ले लेंगे पेस्ट यहाँ और ले लेंगे यहाँ पे क्या, सील्ड वायर, ठीक है। इस तरह से सील्ड वायर ले लेंगे और सबसे पहले आयरन आपका खूब अच्छी तरीके से हीट हो, और इसे आपको देखिए खूब अच्छी तरीके से हीट होना चाहिए। पेस्ट में आप सोल्डर इस तरह से लगा लीजिए, नहीं सॉरी पेस्ट लगा लीजिए ये अपने सील्ड वायर में। और यहाँ देखिए इसके जो 4 लेग हैं, यहाँ इन चारों लेग को साफ़ करना है, तो इसी सील्ड वायर से आपको यहाँ पे इसे साफ़ करना है। अगर सोल्डरिंग पंप है तो सोल्डरिंग पंप से भी आप यहाँ का सोल्डर देखिए निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ आपका डिसोल्डिंग वायर से ही यहाँ सोल्डर देखिए साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड वाला भी देखिए इस तरह से पूरा अच्छी तरीके से आपको इसे साफ़ कर लेना होगा। ठीक साफ़ हो गया। अब यहाँ जो पीने हैं, इन पीनों पे आपको अच्छा पेस्ट डालना होगा, मतलब इससे आप सोल्डिंग करेंगे तो बहुत कचरा होगा। अगर आपके पास जैसे ये मैक्स गोल्ड हो और कोई अच्छा पेस्ट हो तो इसे यहाँ पे लगा देना। देखिए हमारा पेस्ट एकदम सूख गया है, लेकिन हम इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दूसरा अभी इस समय हमारे पास पेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सूख गया लेकिन काम करेगा। यहाँ क्या करना है, पीनों पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा देना है और लगा के फिर आयरन से आपको यहाँ के जो सोल्डर है उसको ताज़ा कर देना है। भाई अब यहाँ पीसीबी होल्डर का काम नहीं है, इसे हम साइड कर देते हैं, ठीक है। अब आपको हम अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ इन पिनों को हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ सोल्डिंग कर देना होगा, जिससे यहाँ के सोल्डर फिर ताज़ा हो जाए। देखिए इस तरह से यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ठीक है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब दूसरा कनेक्टर लेना है जो सही है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है पूरा ख़राब है, इसे हमें चेंज करना है, तो इसकी जगह हमें दूसरा कनेक्टर लेना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ देखिए दूसरा कनेक्टर ले लिया है, ठीक है। सेम कनेक्टर आपको लेना है, उल्टा पुल्टा नहीं लगेगा, जैसा है वैसा ही यहाँ पे लगेगा। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, इसकी देखिए यहाँ जो 4 लेग हैं, इन चारों लेग सॉरी 5 लेग हैं, तो यहाँ 6 लेग के ऊपर आपको इस तरह से 6 लेग हैं, तो 6 लेग के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है। और पेस्ट लगा देने के बाद अब आयरन में हल्का सा आपको सोल्डर लेना है, बिल्कुल हल्का सा लेना है, और इन सभी के ऊपर आपको धीरे हल्के हाथों से आयरन को, ठीक है, देखिए आयरन को आपको इस हल्के हाथों से इन सभी पिनों पे सोल्डर लगा देना है। देखिए सभी पिनों पे सोल्डर चमकने लगा। अब क्या करना, एक बार यहाँ लगा के आप देख लीजिए कि प्रॉपर तरीके से ये बैठ जा रहा है कि नहीं बैठ जा रहा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे आसानी से यहाँ पे बैठ जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर पेस्ट लगाना है, ठीक है। इन सभी पिनों पे हमें पेस्ट लगा देना है।
भाई पेस्ट हमारा सूख गया है। भाई देखिएगा, आपका सूखा नहीं होना चाहिए, वैसे आपकी हैबिट है काम करने की जैसा हो, ठीक है, ये सही वाला है। तो अभी सबसे पहले यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आप इसमें अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। ये बैठेगा कब, जब आपका शोल्डर यहाँ पिनों से अच्छी तरीके से साफ हुआ रहेगा तभी बैठेगा, ठीक है। बैठा के अब यहाँ आपको इस तरह से, आपको देखिए इस तरह से पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है कि आपका जो कनेक्टर है वो नीचे दबा, मतलब दबे, ठीक है। अब आयरन लेना है और आयरन से सबसे पहला आपको क्या करना है, इसकी पिनों को सोल्ड करना है। और यहाँ ये भी ध्यान देना है, देखिए पार्ट इधर थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैं, उनमें से कोई उखड़े ना। ठीक है, देखिए कुछ पिनें यहाँ सोल्ड हो चुकी हैं। अब हमें इसके इस पिन को, जो 4 लेग हैं जिसके बदौलत ये हमारा कनेक्टर रुकेगा यहाँ, उसके ऊपर सोल्डर यहाँ पे रखना इस तरह से, ठीक। पूरा आपका आयरन अच्छी तरीके से हीट रहे तो यहाँ रखेंगे कुछ देर तक, जैसे शोल्डर पूरा वहाँ मिल्ड हो जाए, ठीक है। जो उसकी पिनें हैं उनको अच्छी तरीके से ये पकड़ ले, और अच्छी तरीके से जब पकड़ लेगा तो फिर आपका जो कनेक्टर है ये उखड़ेगा नहीं। देखिए यहाँ लगभग सभी पिनें अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्ड हो चुकी हैं, बस यही 2 पिनें थोड़ा थोड़ा हमें कमज़ोर लग रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी पिनें हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर फिर से पेस्ट लगाना है थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा आयरन हमारा मोटा है, ठीक है, तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। यहाँ बहुत पतले आयरन की, चूँकि यहाँ स्पेस कम है, देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पार्ट है, कोई पार्ट यहाँ से निकले ना, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ बहुत आराम से मैं सभी पिनों को अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ सभी पिनें हमारी सोल्ड हो चुकी हैं। उसके बाद हमें लेना है पेट्रोल थिनर, जो भी आपके पास हो उसको लेना है। और देखिए हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, और इसको अच्छे तरीके से हमें साफ़ कर देना है। देखिए साफ करने के बाद आपको बस ये चीज़ ध्यान देना है कि जो यहाँ मैंने आपको दिखाए थे 6 पिनें हैं, कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए कोई पिन आपस में टच नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम करेगा, या तो आपकी सप्लाई शॉर्ट कर जाएगी या कुछ भी होगा। तो सभी पिनें आपको ध्यान देखना है, ध्यान से। तो मैं भी थोड़ा सा साइड करके यहाँ भाई ध्यान से देख लेता हूँ, ठीक है। तो सभी पिनें अच्छी तरीके से सोल्ड है और प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। अब एक बार यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ लगाएंगे तो अपना जो मोबाइल का चार्जर है इसे हमने लगाया, और यहाँ पे देखिए हल्का हल्का इंडिकेटर यहाँ पे जल रहा है। चूँकि अभी ये तेज़ इसलिए नहीं जल सकता है क्योंकि इसके साथ बैटरी नहीं लगा है, ठीक है। तो आइए फटाफट इसमें हम बैटरी लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस कनेक्टर का आपको ध्यान देना होगा कि उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बैटरी को ही उठाइए। ये देखिए ये बैटरी का हो गया वायर, ठीक है। इस बैटरी के वायर को कहाँ जोड़ना है, रेड वाले पॉइंट में, यहाँ पे लिखा होता है B+ B-, ठीक है, यानी बैटरी प्लस बैटरी माइनस, इसमें लगा देना है। और जो दूसरा वाला सॉकेट है इसे आपको स्पीकर वाले में लगा देना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्लेट को हमें जहाँ जैसे था उसी तरह से बैठा देना है। तो दोस्तों यहाँ हमारा पीसीबी बैठ चुका है। ये देखिए एक नॉब था, इस नॉब को भी हम वापस लगा लेंगे। और ये जो इसका पीछे का दोनों साइड का कैप है, इस कैप को भी हमें यहाँ
बैठा लेना है और बैठा के यहाँ देख लेना है कि अच्छी तरीके से लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ लग गया। इसके बाद हमें ढक्कन ही केवल बंद करना है। अब आइए एक बार हम चार्जिंग यहाँ चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अब जो है वो एलईडी आपको तेज़ी से चमकती हुई नज़र आ रही होगी। एक बार इसे अगर बैटरी चार्ज होगी तो ऑन करके देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा ब्लूटूथ स्पीकर ऑन भी हो चुका है। देखिए यहाँ इस इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बंद करके एक बार फिर ऑफ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देखे होंगे कि हमारा जो कनेक्टर लगा है कितनी सफाई से लगा है, कितना फ्रेश लगा है। तो आप जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से काम करें। बस यही ख्याल रखें कि कोई अदर पार्ट डैमेज न हो, तो आपका काम सक्सेसफुली हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।